अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एंड एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर थेवेनिन सर्किट्स एंड नॉर्टन सर्किट्स। जब भी आपसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का क्वेश्चन या आपसे पूछा जाए तो आपको या तो थेवेनिन सर्किट इक्विवेलेंट गिवन होगा या आपको कोई भी सर्किट गिवन है तो आप उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले बनाएंगे। थेवेनिन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये मैं पिछली स्लाइड में लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने थेवेनिन का नहीं देखा, कोर्स नहीं देखा, वो थेवेनिन वाला लेक्चर नहीं देखा, वो काइंडली वहाँ से थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चेक कर लें। या नॉर्टन का हम ऑलरेडी लेक्चर कवर कर चुके हैं तो आप नॉर्टन वाला देख सकते हैं कि किस तरह किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। नाउ अब आपसे थेवेनिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर थेवेनिन सर्किट, लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा गया है कि आप ये बता दें कि सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की एक बेसिक कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आर एल लोड रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू आर थेवेनिन। लोड रजिस्टर कौन सा है? जो पॉइंट ए बी के दरमियान कनेक्टेड था। हमने थेवेनिन जब पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि जो आपका लोड रजिस्टर है आप उसको रिमूव कर देंगे सर्किट से और उसको आप मार्क कर देंगे पॉइंट ए बी, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोड को दोबारा कनेक्ट करके पॉइंट ए बी के दरमियान हम उसकी वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो और पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में मैक्सिमम पावर अगर हमने चेक करनी हो तो लोड के ऊपर किस वक्त मैक्सिमम पावर अपेयर होगी। लोड के ऊपर मैक्सिमम पावर उस वक्त डिसिपेट होती है जिस वक्त लोड की वैल्यू जो पॉइंट ए बी के दरमियान कनेक्ट होगा वो आर थेवेनिन के इक्वल आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हम ये वैल्यूज़ ले लेते हैं। वी थेवेनिन हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट्स था और आर थेवेनिन किसी भी सर्किट का आपने फाइंड आउट किया है, लेट्स सपोज वो 2 ओम्स है। तो हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो लोड है अगर वो आर थेवेनिन के बराबर हो तो इसके ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो हम जो लोड रेजिस्टर चूज़ करते हैं आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन है, सो दिस इम्प्लाइज आर एल विल बी इक्वल टू 2 ओम्स फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। क्योंकि आर थेवेनिन 2 ओम है तो आर एल भी आप 2 ओम चूज़ करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहले तो हम आर एल को 2 ओम पे रख के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पावर क्या आती है। तो हम पॉइंट ए और बी के दरमियान एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू 2 ओम होगी, विच इज़ आर एल। आर एल आपके पास 2 ओम होना चाहिए, राइट। अब वोल्टेज अगर आप फाइंड आउट कर लें तो आप पावर की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं V² बाई आर। अगर आपको वोल्टेज और करंट दोनों पता हों लोड के तो P इज इक्वल टू आई वी से आप उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपको करंट नोन हो, लोड के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I² R का फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं और V² बाई आर का फार्मूला यूज़ करके हम इसकी पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सर्किट को अगर आप देखें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को, तो ये एक सीरीज़ सर्किट है, राइट। और सीरीज़ सर्किट के अंदर हम आर एल की वोल्टेज जो है सिंपल वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करके लोड की वोल्टेज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उससे हम उसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे P इज इक्वल टू V² बाई आर के फार्मूला से। सो अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करूँ तो मेरे पास जो VL आ जाएगा, लोड की जो वोल्टेज आ जाएगी फॉर थेवेनिन सर्किट, वो आपके पास आ जाएगी VS सप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय RL जिसकी वोल्टेज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो वाला रजिस्टर डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL। R0 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। R0 वो रेजिस्टेंस है जो आपके लोड के अलावा सीरीज़ में कनेक्टेड होगी उस रजिस्टर के साथ, लोड के साथ, राइट। इसमें वैल्यूज़ अगर पुट डाउन कर लें तो आपके पास VL आ जाता है, VS 10 वोल्ट्स है विच इज़ V थेवेनिन मल्टीप्लाई बाय RL विच इज़ 2 ओम डिवाइडेड बाय R0 विच इज़ R थेवेनिन एक्चुअली 2 ओम प्लस RL विच इज़ 2 ओम। आपके पास ये आंसर आ जाता है 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू
5 वोल्ट्स, VL इज इक्वल टू 5 वोल्ट। हमें लोड की पावर चाहिए थी, तो हम लोड की पावर चेक कर लेते हैं। PL इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाय R का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, V स्क्वेयर बाय RL। लोड की पावर हम चेक कर रहे हैं, तो VL स्क्वेयर बाय RL आ जाएगा। VL स्क्वेयर आपके पास कितना है, 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय RL विच इज़ 2 ओम। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5 स्क्वेयर 25 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 12.5 watts, राइट। यूजिंग RL इज इक्वल टू R थेवेनिन, जो आपके पास पावर आई है वो ये है, PL इज इक्वल टू VL स्क्वेयर और RL विच इज़ 12.5 watt। अगर आपके पास लोड की वैल्यू जो है R थेवेनिन के अलावा कोई भी वैल्यू आप चूज़ करें, चाहे वो R थेवेनिन से बड़ी हो या छोटी हो, तो फॉर एग्जांपल R थेवेनिन से छोटी वैल्यू 1 ओम है हमारे सर्किट में, इस सर्किट में, तो आप 1 ओम चूज़ करें तब भी वो पावर 12.5 से कम आनी चाहिए और कम आएगी। और अगर आप R थेवेनिन की वैल्यू RL की वैल्यू R थेवेनिन से बड़ी चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 ओम 4 ओम 10 ओम कोई भी वैल्यू आप चूज़ कर लेते हैं, तो आपके पास पावर की वैल्यू वो 12.5 से वो भी कम आएगी। तो हम वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 1 ओम पे भी चेक कर लेते हैं और हम 3 ओम पे भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास लेट RL इज इक्वल टू 1 ओम, तो आपके पास अगर RL की वैल्यू 1 ओम हो तो सर्किट आपके पास क्या बनेगा, R थेवेनिन, RL एंड वोल्टेज सोर्स। RL आपके पास 1 ओम है, R थेवेनिन आपके पास 2 ओम्स है और 10 वोल्ट आपका वोल्टेज सोर्स था, राइट। इस सर्किट में अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लें तो VL अगेन वोल्टेज डिवाइडर से मैं फाइंड आउट करता हूँ। VL आपके पास क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय RL विच इज़ 1 ओम डिवाइडेड बाय R नॉट विच इज़ R थेवेनिन 2 ओम प्लस RL विच इज़ 1 ओम। रिजल्ट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3.33 वोल्ट्स। और अगर इस वैल्यू के लिए मैं P कैलकुलेट करूँ, सो PL विल बी इक्वल टू VL स्क्वेयर और RL। VL आपके पास है 3.33 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय RL इज़ 1 ओम। 3.33 स्क्वेयर आप कैलकुलेट कर लें वोल्टेज के लिए, 3.33 स्क्वेयर आपके पास क्या बनता है, मैं कैलकुलेटर से इसको वैल्यूएट कर देता हूँ। 3.33 this will be equal to 10.99 वाट। आप इस पावर की वैल्यू चेक करें जो कि लोड की वैल्यू 1 ओम के लिए एंड दिस पावर, राइट। हमारे पास एक आंसर ये है पावर का, व्हेन RL इज इक्वल टू R थेवेनिन। ये है हमारे पास जब हमारे पास RL R थेवेनिन से कम था। हम एक और वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। सपोज नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट RL इज इक्वल टू 3 ओम विच इज़ ग्रेटर देन R थेवेनिन, और R थेवेनिन हमारे पास क्या है, 2 ओम्स। मैं सर्किट रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो रीड्रॉ सर्किट में अब आपके पास जो लोड की वैल्यू है RL वो कितनी है, 3 ओम विच इज़ ग्रेटर देन R थेवेनिन, एंड R थेवेनिन आपके पास कितना है, 2 ओम्स, और वोल्टेज सोर्स V थेवेनिन एज इट इज़ अपनी जगह पर कनेक्टेड रहेगा विच इज़ 10 वोल्ट। अगेन वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हुए मैं RL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस RL। सो VL विल बी इक्वल टू V थेवेनिन और VS विच इज़ 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय RL विच इज़ 3 ओम डिवाइडेड बाय R नॉट विच इज़ R थेवेनिन 2 ओम प्लस RL which is 3 ohm. Result will be equal to 10 multiplied by 3 which is 30 volt ohms divided by 2 plus 3 5 ohms. ohms सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5 आपके पास जो वोल्टेज आएगा वो 30 डिवाइड बाई 5 वोल्ट्स आ जाएगा।
which is 6 volt. Now again हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं. PL is equal to VL square over RL. VL आपके पास 6 वोल्ट है, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL आपके पास है 3 ओम. 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 36 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 12 वॉट. ये आपके पास 3 पावर्स आई हैं. अब अगर आप इसकी वैल्यूज़ नोट डाउन करें तो आप एक फॉर एग्जांपल हम टेबल बना लेते हैं. जब आपके पास आर थेवेनिन की वैल्यू क्या है, आर एल की वैल्यू क्या है, और उस केस में पी एल की वैल्यू क्या है. जब हमने आर थेवेनिन को 2 ओम चूज़ किया था एंड लोड को भी हमने 2 ओम चूज़ किया था, तो पी एल आपके पास आया था 12.6 वॉट. जब आपने आर थेवेनिन की वैल्यू 1 ओम चूज़ की थी और आर थेवेनिन 2 ओम था, आर एल आपने 1 ओम चूज़ किया था, तो आपके पास जो पावर की वैल्यू आई थी वो आई थी 10 वॉट्स. जब आपने आर थेवेनिन 2 ही रखा था, आर एल की वैल्यू हमने चूज़ कर ली 3 ओम, तो आपके पास जो पावर आई थी वो है 12 वॉट. आप इन तीनों केसेस को कंपेयर करें तो मैक्सिमम पावर आपके पास कब लोड के ऊपर अपेयर हो रही है या डिसिपेट हो रही है, वो तब हो रही है जब आपके पास आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन है. राइट, दिस इज़ द प्रूफ फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र. सो लोड के अंदर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब आपके पास जब आर एल शुड बी इक्वल टू फॉर मैक्सिमम पावर आर एल should always be equal to R Thevenin. This is the proof for maximum power transfer. Now next thing is efficiency. आपके पास efficiency जो है वो क्या है, ईटा से हम इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू पी आउट ओवर पी इन. राइट, हमारे केस में पी आउट क्या है, पी आउट पी एल है. जो भी लोड के क्रॉस पावर अपेयर हो रही है वो हमारी आउटपुट है डिवाइडेड बाय पी इन. पी इन इज़ दी टोटल पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट. राइट, तो पी एल आप फाइंड आउट कर चुके हैं, पी एन आप फाइंड कर सकते हैं इस सर्किट में बड़े आराम से. राइट, जब आपके पास आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन था प्रीवियस स्लाइड में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन की इक्वल है, तो हमारे पास जो सर्किट था, जब आपने आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन चूज़ किया था, तो मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर साइड पे. व्हेन आर थेवेनिन एंड आर एल वर इक्वल, आर थेवेनिन 2 ओम्स था, आर एल भी आपके पास 2 ओम्स था और 10 वोल्ट सप्लाइड वोल्टेज थी. इस केस में आपके पास पी एल क्या है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ 12.6 वॉट, ये वाली वैल्यू. और इस केस में इनपुट पावर कितनी है, इनपुट पावर आपके पास जो आएगी पी इन, वो किसके बराबर है, मैं यहाँ साइड पे कैलकुलेट कर लेता हूँ. पी इन इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज विच इज़ इन योर केस सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सोर्स करंट और द टोटल करंट. नाउ पी इनपुट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज विच इज़ 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट. टोटल करंट सर्किट की क्या होती है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो अगर आप इस सर्किट को देखें जो आपका थेवेनिन सर्किट है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर थेवेनिन एंड आर एल आर इन सीरीज, 2 + 2 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज है. सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई टी विल बी इक्वल टू वी ओवर आर, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर टी विच इज़ 4 ओम. सो टोटल power input will be equal to 10 into 10 100 divided by 25, 100 divided by 4 which is 25 watts. P in is equal to 25 watt. Now you can find the efficiency using this formula. Let us find the efficiency. PL is equal to
5 watt divided by 25 watt, so it will be equal to multiply by 100. This is actually multiply by 100 for percentage, so this will be equal to multiply by 100, so percentage will be equal to 50%. This value is actually for 12.5 watt for maximum power transfer. In case of RL is equal to RThevenin, जब भी RL RThevenin के बराबर होगा तो आपके पास एफिशिएंसी 50% आनी चाहिए और ये 50% ही रहेगी. दिस इज़ दी एफिशिएंसी. सिमिलरली अगर आपसे किसी और वैल्यू के लिए एफिशिएंसी पूछी जाए, फॉर एग्जांपल ये सेकंड केस है जब आपके पास RL 1 ओम था, तो आप इसके लिए भी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपली आपने RL को 1 ओम पुट करना है, टोटल इनपुट पावर निकालना है डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर विच इज़ PA, तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100%. सिमिलरली अगर आपको ये लास्ट वाला केस गिवन है RL इज इक्वल टू 3 ओम और आपको ये कहा जाता है कि आप एफिशिएंसी बता दें, तो आप पावर निकालने PA, इनपुट पावर निकालने RL को 3 ओम पुट करिए, तो आप इसी फार्मूला से P आउट ओवर PN मल्टीप्लाई बाय 100% से आप एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट निकाल सकते हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल इंशाल्लाह आंसर योर क्यूरीज एंड क्लियर योर कन्फ्यूजन्स. और अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है और आपने लर्न किया है, कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी करें और साथ लाइक भी करें. थैंक यू वेरी मच.